गुणस्थान शतक मंगलाचरण। आदि स्वर से वीर प्रभु गौतम कुंद कुंद ऋषिराज विद्याभूषण सन्मति चरण शतक रचूनत मस्तक आज शतक कहूँ नत मस्तक आज। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की परम पूज्य गुरु आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मय सागर जी महाराज की गुणस्थान शतक पर गुणस्थान को समझते हुए अपूर्वकरण गुणस्थान को हम सभी समझ रहे हैं। अष्टम गुणस्थान है अपूर्वकरण गुणस्थान, जिसमें निरंतर विशुद्धि प्रति समय बढ़ती हुई अपूर्व रहती है। यह श्रेणी का प्रथम गुणस्थान है। इसके विषय में आगे कहते हैं कि अपूर्वकरण में 4 कार्य विशेष होते हैं। स्थिति और अनुभाग घात से गुण श्रेणी गुण संक्रम हो। 4 विशेष कार्य होने से अपूर्वकरण अपूर्वम हो। अपूर्वकरण नामक अष्टम गुणस्थान में 4 कार्य विशेष होते हैं। स्थितिकरण घात, अनुभाग स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, गुण श्रेणी निर्जरा और गुण संक्रमण, ये 4 कार्य विशेष होते हैं। पूर्वबद्ध कर्मों का असंख्यात गुणा स्थिति कांडक घात। जो पूर्व में बांधे हुए कर्म हैं उनका अपूर्वकरण परिणामों के कारण विशुद्धि के कारण से असंख्यात गुणा स्थिति कांडक घात होता है। पूर्व में बांधी हुई अर्थात सत्ता में पड़ी हुई कर्मों की स्थिति को परिणामों की विशुद्धि के माध्यम से समूह रूप में प्रति समय असंख्यात गुणा कम करके उदय में आने योग्य बनाना। जो पूर्व बंधी हुई स्थिति है उसको प्रति समय असंख्यात गुणा कम करके उदय में आने योग्य बनाना, अर्थात उपरितन भाग में स्थित कर्मों की स्थिति घटाकर अधस्तन के विभाग में मिला देना। ऊपर की जो अधिक स्थिति है उसको कम करके नीचे की स्थिति में मिला देना, यह स्थिति कांडक घात कहलाता है। इस कांडक मतलब समूह रूप में स्थिति को घात करके प्रति समय असंख्यात गुणा स्थिति को घात करना, ये स्थिति कांडक घात कहलाता है। अनुभाग कांडक घात वृद्धिंगत विशुद्धि के कारण पूर्वबद्ध अशुभ कर्मों का अनुभाग कांडक समूह रूप में प्रति समय असंख्यात गुणा घटाकर उदय में आना, अर्थात पाप कर्मों की फलदान शक्ति की हीनता होना अनुभाग कांडक घात है। अनुभाग जो पूर्व में बंधा हुआ है उसकी स्थिति को असंख्यात गुणा प्रति समय घटाना, यह अनुभाग कांडक घात कहलाता है। गुण श्रेणी निर्जरा अपूर्वकरण परिणामों के निमित्त से हुई पूर्वबद्ध कर्मों की असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। और जो पूर्वबद्ध कर्म हैं उनकी अपूर्वकरण परिणामों के माध्यम से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। दूसरे समय में उससे असंख्यात गुणी अधिक कर्मों की निर्जरा होती है। तीसरे समय में उससे भी असंख्यात गुणे अधिक कर्मों की निर्जरा होती है। उसे गुण श्रेणी निर्जरा कहते हैं। प्रति समय असंख्यात गुण कर्मों की निर्जरा होने को गुण श्रेणी निर्जरा कहते हैं। पहले तो पूर्व सत्ता के कर्मों में जीव के परिणामों के निमित्त से स्वयमेव कर्मों की गुण श्रेणी रचना होती है, फिर गुण श्रेणी निर्जरा का प्रारंभ होता है। गुण संक्रमण विशुद्धि के बल से प्रति समय असंख्यात गुणित
रूप में अशुभ प्रकृतियों का सजाति शुभ में बदल जाना गुण संक्रमण कहलाता है। संक्रमण का मतलब बदल जाना। पहले जो अशुभ कर्मों की थी, अशुभ कर्म थे, उनका अपने सजाति शुभ कर्मों में बदल जाना विशुद्धि के बल से, उसे संक्रमण कहते हैं। और वह संक्रमण गुणित रूप में, असंख्यात गुणित रूप में जब बदलता है तो उसे गुण संक्रमण कहते हैं। जैसे कि असाता का उदय साता में बदल जाना, असाता वेदनी प्रकृति के परमाणुओं का साता वेदनी के रूप में परिणमित होना। विशेष, इसमें भी इतनी विशेषता है कि चारों आयु कर्मों में आपस में संक्रमण नहीं होता। आयु कर्म में संक्रमण नहीं होता कि नरक आयु देवायु में बदल जाए, ऐसा नहीं होता। मोहिनी कर्म का उत्तर भेद दर्शन मोहिनी का चारित्र मोहिनी कर्म में संक्रमण नहीं होता। दर्शन मोहिनी का चारित्र मोहिनी में संक्रमण नहीं होता और चारों आयु का परस्पर में संक्रमण नहीं होता। बाकी शेष कर्मों की अपनी उत्तर प्रकृतियों में संक्रमण होता है। अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती जीवों के भिन्न भिन्न समयवर्ती परिणाम उत्तरोत्तर भिन्न भिन्न ही होते हैं। माने जो अपूर्वकरण परिणाम हैं गुणस्थान में जीवों के होते हैं, वो नए नए होते हैं, अपूर्व, और वह भिन्न भिन्न ही होते हैं, मिलते जुलते नहीं हैं। समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी होते हैं, असमान। भिन्न समय के जीव के परिणाम तो भिन्न ही रहेंगे, और समानवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। इस प्रकार से यह अपूर्वकरण अष्टम गुणस्थान को हमने समझा। ओम नमः।